मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम खत्म, 100 ले जाने की तैयारी शुरू। बादा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत, डॉक्टरों का पैनल ने किया पोस्टमार्टम। माफिया मुख्तार अंसारी को आज किया जाएगा सुपुर्दे खाक। बादा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार को देर रात मौत हो गई। आगे पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए। किसने क्या कहा, मुख्तार अंसारी के लड़के उमर अंसारी ने क्या बोला, क्या आरोप लगाया। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। सियासत की चाल बदली, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। माफिया के विरुद्ध योगी आदित्यनाथ का सख्त कदम प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री होने के पूर्व भी योगी आदित्यनाथ माफियाओं के विरुद्ध थे। उन्होंने सदन में विपक्ष को जवाब देते हुए कहा था कि प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी को भी दूर कर रहे हैं। फिर मैं कहता हूं, इसे हाउस कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है। माफिया मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय की हत्या के बाद जयराम की दुनिया में फलकों पर आ गया। बनारस आजमगढ़ मंडल में आतंक का पर्याय बन गया। मुख्तार बसपा के टिकट पर विधायक होने के बाद मऊ दंगे का खलनायक बनकर सामने आया, जिसके सामने प्रदेश के मुख्यमंत्री व तत्कालीन गोरखपुर के सदर सांसद योगी आदित्यनाथ खड़े हुए। मुक्ति का जवाब राजनीतिक रूप से देने के लिए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से मऊ के लिए रवाना हुए। डोहरी घाट पार करते ही योगी आदित्यनाथ के वाहनों पर पत्थरबाजियां होने लगी। स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तब प्रदेश में सरकार मुलायम सिंह के हाथों में थी। कर्फ्यू के दौरान सरेआम जेब में राइफल लेकर लहराने वाला माफिया प्रदेश की सियासत की चाल बदलते ही जेल में आ गया। जेल में आ ही नहीं गया बल्कि व्हील चेयर पर बैठ गया। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद मुख्तार अंसारी को अंदर ही अंदर अपनी मौत की आहट मिलने लगी थी। कई बार कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया से उसने कहा कि मुझे भय है कि कहीं मेरी भी मौत इन लोगों की तरह न हो जाए। मुख्तार अंसारी के परिजनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परिवार का गाजीपुर जिले के कालीबाग में पारिवारिक कब्रिस्तान है। वहीं पर मुख्तार को से उठाकर लिए जाने की तैयारी। जिले में भारी सुरक्षा मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मीडिया को बताया कि भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हमारी जगह आप लोग होते तो आपकी भी क्या स्थिति होती, वही हमारे हाल पर। उमर जी ये बताइए कि पोस्टमार्टम कब तक शुरू हो पाएगा? कल सुबह। कल होगा? कल सुबह होगा, वो सूचित करेंगे। अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं दी गई? करेंगे, ऐसा उनका कहना है। सुबह होगा, सूचित करेंगे, आप लोग को भी हो सकता है। अच्छा, बॉडी के बाद फिर कहाँ ले जाएंगे इसको? ये सब वही लोग जानते हैं कैसे क्या है। मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है वो हमारे हवाले करेंगे। और बॉडी आप लोग कहाँ लेके जाएंगे? जो हमारा गांव है और परिजन आ रहे हैं? अभी परिवार से कुछ और लोग आ रहे हैं? नहीं, बस हम हैं और कोई नहीं है। हम ही लेकर कोई और नहीं। क्या स्थिति है? 100 को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? यह क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा? ये माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिखकर दिया 19 तारीख को क्या हो गया? ये बिगड़ी, ICU लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए।
आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल है, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन 100 को सपोर्ट हुआ करने है को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने 100 में कुछ संदिग्ध समझ में आया? 100 को देखकर किसी तरह का संदेह? कि मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है, पूरा परिवार हमारा, और खुद हमारे फादर इस बात कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुना, क्या सुना। शव के लिए प्रशासन से क्या बात हुई? क्या पोस्टमार्टम कब तक होगा? हमारी कोई बात नहीं हुई है। घर के बड़े बड़े जो है अफजाल बाबा, हाँ। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एआईएमके के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ओवैसी ने कहा कि आप कह रहे मतलब कि इस पे बहुत सारा राजनीति हो रहा है, और कह रहे हैं कि उनके बेटे का ये कहना है कि पॉइजन देके उनको मारा गया। आपका क्या कहना है सर? देखिए, जब किसी भी डिसीज के फैमिली मेंबर कोई बात कहते हैं तो उसको आपको सीरियस लेने की बहुत जरूरत है। और अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए थे, जिसमें उन्होंने इस एप्रीहेंशन का इजहार किया था उस फैमिली ने कि उनको प्रिजन में ही मार दिया जाएगा, कि कोई अंदर आएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी, उनकी जान की। और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और उनके बड़े भाई जो एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहां पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फौरन 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भिजा दिया गया, जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है। तो मैं ये चाहूंगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की जरूरत है। अंसारी की मौत पे पूर्व डीजी विक्रम सिंह ने बताया कि रक्षा में, न्यायिक रक्षा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है, और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। प्रक्रिया ये है कि उसके बारे में मैजिस्ट्रियल जांच होगी, विधिवत इंक्वायरी होगी, और उसके बारे में आख्यान न्यायालय को भी प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे तब भी वहां पर बहुत ज्यादा उनकी रुग्ण अवस्था थी उनकी, और बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत खराब है, और उन्हें निरंतर मेडिकल चिकित्सा की और इंटरवेंशन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश लाए गए, अच्छे से अच्छी चिकित्सा दी गई, और यहाँ जो चिकित्सा टीम थी बताए जाते हैं उसमें 9 डॉक्टर्स थे, निरंतर उनका मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहते थे, अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था दी गई। ये अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि बावजूद सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, जैसा कि बताया जाता है, और उससे उनकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया है। उन्होंने बताया कि जुम्मे की नमाज को और कल जो इंसिडेंट हुआ बांदा जेल में, उन सभी के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। कई जनपदों में एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई थी। पूर्व से भी इलेक्शन के कारण काफ़ी फोर्स जनपदों में मौजूद है। सभी को हाई अलर्ट के साथ वार्ता के माध्यम से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया था। और इस समय तक लगभग 2 बज रहे हैं, इस समय तक पूरे प्रदेश में शांति कायम है। नमाज कुछ स्थानों पर अभी भी चल रही है, और इसलिए अभी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सर, लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात कही, हाई अलर्ट पे मऊ, गाजीपुर, हर जगह से जो जुमे की भी तस्वीर आई है, सब जगह सकुशल लोग अपने घर भी चले गए नमाज के बाद, कहीं कोई मोबिलाइजेशन भी नहीं हुआ। तो एक लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो जिस पे आप लोग काम करें, वो पूरी तरह से मेंटेन है।
हाँ, आज कहीं कोई समस्या नहीं हुई है और सभी जगह फोर्सेज अलर्ट पर हैं। जो एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी वो भी की गई है। पुलिस ने पहले से ही सतर्कता बना लिया था, इसलिए आज पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। पटना से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा कि एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। तेजस्वी यादव ने भी संवैधानिक संस्थानों को इसमें हस्तक्षेप करने की बात की और संज्ञान लेने की बात की। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, मेरे नेता से इतर नहीं कहा, मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए अराजकता होती है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि इस रिवाज से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है, तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की धर्मपत्नी ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। मुख्तार अंसारी का शव लेने पहुंचे एम्बुलेंस का चालक ने बताया कि जहाँ प्रशासन कहेगा वहाँ लेके जाना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं मैं बता सकता जी। कितने लोग इस गाड़ी में रहेंगे? मनोज कुमार। मनोज जी। कितने लोग इस गाड़ी में रहेंगे तुम्हारे साथ? अब ये तो प्रशासन तय करेगा ना कितने लोग बैठेंगे। मैं तो क्या परिवार के लोग भी बैठते हैं ना बॉडी साथ? हाँ, 4 लोग बैठ सकते हैं। 5 सीटर रहती है ये। क्या रहेगा जी? रूट बताया किस रूट से? नहीं तो वो प्रशासन तय करेगी ना, हमारे आगे पीछे चलेगी ना, हम तो बीच में रहेंगे। आपको कब बताएगा? हमको तो जी आपको भैया कब बताएगा? अरे अभी आधा घंटे पहले। जी 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 मनोज कुमार। मनोज जी, आप यहाँ पर एम्बुलेंस में बैठे? हाँ हाँ, भैया मुख्तार अंसारी जी को लेके जाना है। अब ये तो प्रशासन तय करेगा कि कहाँ लेके जाएंगे। लोग कहाँ लेके जाओगे?